आपका ड्रीम होगा आईएएस बनने का, आपका ड्रीम होगा आरपीएस, आरएएस, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आई विल नेवर लीव योर हैंड। एक बार अगर हाथ थाम लिया तो विकास दादी तो भैया हाथ छोड़ेगा नहीं, ना छोड़ूंगा ना छोड़ने दूंगा। कोर्स परचेज करना हो तो सोच समझ के करना, अगर नहीं भी करेंगे तो भैया मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अपना सिस्टम यही चलेगा। सबसे पहले आज के इस लाइव सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं आज के लाइव सेशन में, आप सभी का मैं विकास दादीच हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। इंग्लिश ग्रामर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लैंग्वेज का पार्ट है, अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वी हैव ample syllabus of English grammar nowadays, each and every student facing this issue, right? So the thing is what कि जब आप कमांड करते हैं इंग्लिश ग्रामर पर तो न सिर्फ आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज बिल्ड हो जाती है और आप बोल पाते हैं इंग्लिश बड़े ही फ्लुएंटली, मैं कहना चाहूंगा आप बोल पाते हैं। तो उसी इंग्लिश ग्रामर के आज कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहूंगा। एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, यस लिखकर अपनी परमिशन दे दें ताकि मैं ये सेशन आगे कंटिन्यू कर सकूं। एक आइडिया आएगा मुझे भी कि हाँ सब कुछ सही है। ओके काव्य, राइट। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी योर परमिशन फॉर मूविंग अहेड। ओके काव्य, सुरेश, यस यस। PC Sunny, yes sir, heard you, thank you Payal, okay, Nikita is listening, Komal is also listening, okay। अब एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले, because this is a language class, right? हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में हैं, तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि 50% हम लोग इंग्लिश में बात करें और 50% हम लोग मैं आपको हिंदी में भी गाइड करूंगा। अगर ये सही है तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज मैं पूरा हिंदी में सेशन ले सकता हूँ, लेकिन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा अगर पूरा सेशन इंग्लिश में जाता है तो आपको बेनिफिट उसका ज्यादा रहेगा। शैल आई कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द मीडियम? शैल आई कंटिन्यू? थैंक यू कोमल, आई गोट योर रिप्लाई। ओके यस सर, all going good, no problem, thank you so much PC sir for giving your confirmation। Nikita Chaudhary, thank you beta, thank you so much for confirming। okay, so I'm going to start with the second slide here, which topic that we are going to cover। सरस्वती, मैं चाहूंगा अगर आपको किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कहीं इश्यू आता है ना कि सर कोई चीज नहीं समझ आ रही है, वैसे मैं कोशिश करूंगा बहुत आराम से एक एक चीज को बड़े प्यार से समझाऊंगा और इस तरह से समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को रटने की नौबत नहीं आए। आज से आज तक आपने जो बच्चे बड़ी क्लासेस में हैं या जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अराउंड 3rd स्टैंडर्ड, लगभग तीसरी क्लास से आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। 11th 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन, आपकी लाइफ में ग्रामर चलती ही जाती है, राइट? और इतने सालों तक ग्रामर पढ़ने के बावजूद हम उसके रूल्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रामर के रूल हमें याद ही नहीं हो पाते और हम एक गलती बार बार करते हैं जो आपको आज से नहीं करनी। ग्रामर का एक भी रूल लर्न नहीं करना है। इज दिस क्लियर? इफ क्लियर देन प्लीज टाइप यस so that we can continue with the next slide। आपको याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है इंग्लिश ग्रामर का कोई भी रूल। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस से वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये ठीक वैसा है जैसे आपने बाइक चलाना सीखा, आपने कार चलाना सीखा, स्टार्टिंग में गियर को बार बार देखना पड़ रहा था, है ना? क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर को भी बार बार यूं देख रहे थे आप, हैंडल को भी देख देख के ड्राइव करना पड़ रहा था। तो मतलब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं किसी काम में तो परफेक्शन आ ही जाता है। एंड देयर इज एन ओल्ड सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, आपका जो अभ्यास है वो आपको परफेक्ट बनाता है। एंड इन दिस क्लास ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश आश्रम, आई विकास दादीच, I promise you that I will make you guys to do a lot of practice here in this class
बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी एग्जामिनेशन, टाइम टू टाइम आपका असेसमेंट, everything will be taken very deeply care of, so no need to worry about anything. Whether you are a student of your school academics, or you are a student of college life, or you are a student of any competitive examination, I will always be there for your help. आप आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं। अगर कहीं लगता है कि सर आज हमें ये दिक्कत आ रही है ग्रामर में, कहीं लगता है, आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं, इन केस अगर मैं कहीं इंगेज हूं किसी क्लास में, तो मेरी टीम से, मेरी टैग टीम से कोई ना कोई व्यक्ति हर समय मौजूद रहेगा जो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। विद दिस आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन कोर्स में मैं विकास दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर 1 द सेंटेंस, जहां से हमारी शुरुआत होती है। बिल्कुल जीरो से चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा हूं गाइज, ताकि एक भी चीज छूट नहीं जाए। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो पूरी क्लास है, क्योंकि माइक एक्सेस नहीं दे पा रहा हूं आपको, टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बिल्ड करवानी है एज पर रिक्वायरमेंट। हम एड ऑन्स लेते जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में, जो जो जरूरतें हमें होंगी, है ना। और एक रिक्वेस्ट के साथ में आज का ये सेशन शुरू करूंगा कि अब तक, जी हाँ ठीक सुना आपने, अब तक का जितना भी जो नॉलेज आपके यहाँ पर भरा हुआ है, उसको एक बार निकाल के साइड में रख दीजिए। जब तक आपका ये नॉलेज साइड में नहीं जाएगा, नया नॉलेज अंदर आएगा नहीं, राइट। तो एक बार के लिए अपना ये पूरा माइंड, जितना जो वोकैब, जो कुछ भी माइंड में है, सब साइड में निकाल कर रख दीजिए। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बैठ जाइए। नोटबुक की जरूरत नहीं है, रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर परचेजिंग दिस कोर्स। ओके, ठीक है। तो गाइस, सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले एक सवाल है कि इंग्लिश है एक भाषा, एक लैंग्वेज है। आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, किसी भी भाषा को ले लें, उसमें दो पार्ट होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। एक होता है टेक्स्ट बुक्स होता है, दूसरा होता है जहां पर ग्रामर होता है। एक पार्ट लिटरेचर का होता है जहां पर लैंग्वेज को कवर करते हैं हम, लिटरेचर को कवर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पार्ट आता है जहां पर हम ग्रामर को कवर करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर ग्रामर की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। तो किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर के हमेशा दो एलिमेंट होते हैं। मैं सिर्फ बातों ही बातों में समझाऊंगा, आपको समझना है। पहला सेशन है, और ये सेशन रिपीट भी होगा, और एडवांस्ड मैनर के अंदर हम लोग रिपीटेड सेशन भी करेंगे, नो वरी फॉर दैट। ओके, सो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो स्क्रिप्ट होती है, जो भाषा जो लिखी जाती है, उसके दो पार्ट होते हैं। अगर मैं हिंदी से रिलेट करूं तो स्वर और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन हम कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो अल्फाबेट होती है, जहां पर टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 5 लेटर्स होते हैं वोवल, जिनको हम स्वर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। वोवल कंसिडर किया जाता है, एज अ स्वर कह सकते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये वोवल और कॉन्सोनेंट आपस में मिल करके नए वर्ड बनाते हैं। एंड नाउ हियर आई एम राइटिंग सम लेटर्स ओवर हियर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ए, बी, सी, और इसी तरह से ए टू जी, हमारे 26 लेटर्स मिलकर के एक सेट ऑफ अल्फाबेट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक सेट ऑफ अल्फाबेट हमारा यहाँ पर बनता है। और जब हम इन्हीं लेटर्स को एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ए, एल, ई, पी एंड पी, तो ये एक ग्रुप ऑफ लेटर तो मैं बना सकता हूं, है ना, लेकिन एक मीनिंगफुल स्पेलिंग नहीं बनेगी। तो मीनिंगफुल स्पेलिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले सीखा कि हमें लेटर्स को अरेंज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को लिया, फिर पी को लिया, फिर पी को लिया, अगेन एल एंड ई, और आपकी जो स्पेलिंग बनती है दैट इज APPLE, एप्पल, करेक्ट। इस तरह से जो लेटर्स हैं वो ज्वाइन होते हैं और वो एक स्पेलिंग बनाते हैं, और ये सारी जो स्पेलिंग्स हैं वो स्पेलिंग मिलकर के एक वर्ड बनाती है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? लेटर से बनती है स्पेलिंग, स्पेलिंग से बनते हैं वर्ड, करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
The very first topic of this class that is on your screen right now. What is a sentence? यहां से स्टार्टिंग होती है ग्रामर की. बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम रटने का काम नहीं कर रहे हैं. एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस, एक भी डेफिनेशन रटवाने नहीं वाला हूं, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे. राइट? ठीक. वर्ड टू वर्ड कुछ चीजें मैं आपको क्लियर भी करूंगा, तो समझते जाइएगा. वर्ड का मतलब होता है क्या, और इसको वट नहीं पढ़ेंगे. आज तक बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं कि इसको हम पढ़ते हैं वट, दैट, वट, दैट, इज, इट, बट. इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, है ना. इसको पढ़ेंगे व्हाट. और जब आप व्हाट को प्रोनाउंस करते हैं, तो आपके जो लिप्स हैं, इनका ओ शेप के अंदर फॉर्मेशन होता है. व्हाट. राइट? ठीक है. तो व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, हम वो समझेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस. एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हैं, जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं. दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ऐसे ही ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई टेक क्लास योर. क्या ये सेंटेंस प्रॉपर है? एक बार आप मुझे यस और नो में रिप्लाई दें, सो दैट आई कैन चेक योर नॉलेज एज वेल, दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस टाइम, एंड फ्रॉम विच चैप्टर, फ्रॉम विच सेशन यू आर एक्चुअली रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट. राइट? सो आई हैव रिटन हियर आई टेक क्लास योर. यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्यारी सी बच्ची निधि. अगर आप निधि लाइव हो, तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए भी है मेरा, है ना. आपको भी इसका आंसर करना है और मुझे बताना है कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है. राइट? आई टेक क्लास योर. राइट? कुलदीप, आई गॉट योर रिप्लाई. कोमल, आई गॉट योर रिप्लाई. वेरी गुड. निधि, आई गॉट योर रिप्लाई. ठीक है बेटा, यहां से आपकी लर्निंग शुरू होगी निधि. यहां से आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है ना. ठीक है. सो मैंने लिखा आई टेक क्लास योर. ये सेंटेंस सही नहीं है. यहाँ राइट जो सेंटेंस होगा वो होगा जो काव्य ने लिखा है, आई टेक योर क्लास. अब ना सिर्फ समझना है. मैं चाहता हूं निधि और बाकी सब स्टूडेंट्स जो आज इस लाइव में जुड़े हैं, आप वर्ड टू वर्ड मेरी लैंग्वेज को समझें. क्लास लेने का काम करता हूं मैं, है ना. तो आई का मतलब होता है मैं. आई टेक का मतलब हो गया मैं लेता हूं. आई टेक, मैं लेता हूं. आई टेक क्लास का मतलब हो जाएगा मैं क्लास लेता हूं. अब आप कहिए, अगर मुझे कहना हो कि मैं एक पेन लेता हूं, एक पेन है जिसे मैं लेता हूं. अब एक पेन के लिए आपका जो फ्रेज रहेगा यहां पे, वो जाएगा अ पेन. अब इसको लिखेंगे किस तरह से, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए. अ पेन, मैं एक पेन लेता हूं. ये एक सेंटेंस दिया है मैंने आपको. इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, लिख के बताइए जरा, देखते हैं कैसा क्या कुछ नॉलेज है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट टाइपिंग टेक्स सम टाइम. अ पेन, व्हाट इज अ पेन काव्य? आई टेक अ पेन, इट शुड बी द करेक्ट वन for this question here. Komal, you have written correct beta. I take a pen. Very good. मैं एक पेन लेता हूं, तो मैं कहूंगा I take a pen. Very good. तो यहां पर हो जाएगा I take a pen. Very good. I take a pen, है ना. अब जो मैं लेता हूं वो I take है, जो मैं देता हूं वो हो जाएगा I give. अब मान लीजिए आपके सर आपको एक पेन देते हैं, मैं आपको एक पेन देता हूं, तो आप क्या कहेंगे? I give a pen. मैं एक पेन देता हूं, I give a pen. मैं एक पेन लेता हूं, I take a pen. यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ठीक है. अभी ये जो सेंटेंस है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी मैं बात कर रहा था, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट आई हैव टेकन हियर, दैट इज India my country is. As you can notice here that this is
द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट वन, ये सही सेंटेंस नहीं है बिकॉज फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इंडिया माय कंट्री इज, yes it is a group of words, but the words which are used here in this sentence to make a meaningful sentence, these groups, these words are not actually properly aligned here. So this is the reason why we cannot consider this sentence as a proper one. तो इसका जो रियल सेंटेंस होगा, जो प्रॉपर, जो करेक्ट फॉर्मेशन रहेगा, दैट विल बी इंडिया इज माय कंट्री. क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमने यहां पर सीखा इन अबव सेंटेंसेस. इनका मतलब होता है मैं, या किसी चीज के अंदर, या जो चीज दी हुई होती है उसके लिए. इन अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस के अंदर या उन सेंटेंसेस में, सेकेंड सेंटेंस, जो सेकेंड सेंटेंस यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है, इज करेक्ट, वो सही है. इज करेक्ट का मतलब हो गया वो सही है. अगर होता इज रॉन्ग तो मतलब क्या हो जाता बताओ? इज रॉन्ग तो मतलब क्या हो जाता? कि वो सही नहीं है, वो गलत है ना? एज इट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस यहां पर करेक्ट हो जाता है. तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है. लेटर्स मिलकर के बनाते हैं वर्ड. बहुत सारे वर्ड्स जब मिलते हैं तो उन वर्ड्स के साथ में बनता है एक सेंटेंस, और यही सेंटेंस हमारी लैंग्वेज के अंदर हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल भी करते हैं, है ना? इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, कि ये जो सेंटेंस है इसका फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है. ऑल सेंटेंस, जितने भी जो सेंटेंसेस हैं वर्ल्ड वाइड जो यूज किए जाते हैं, मस्ट हैव. मस्ट एक मॉडल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इसमें होता ही होता है, इसके अंदर होना चाहिए ही चाहिए. मस्ट हैव, कि सेंटेंस के अंदर दो चीजें तो होनी ही चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है वो समझना. अब से अब तक आपने सीखा होगा कि जो कर्ता होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसके वास्तविक जो मायने है वो बहुत अलग है. सेंटेंस वो होता है जिसके बारे में कोई सेंटेंस, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में किसी सेंटेंस के अंदर बात चल रही है या कुछ कहा जा रहा है, दैट इज अ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा राम इज माई स्टूडेंट. राम इज माई स्टूडेंट. अगर मैं लिख रहा हूं राम इज माई स्टूडेंट, थोड़ा लिखने में ओवरराइट हो गया, सिर्फ सेंस पे जाएंगे, मीनिंग समझना है हमें. राम इज माई स्टूडेंट, तो यहां पर जो राम है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये यहां पर इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है ना? और ये राम क्या है? ये मेरा स्टूडेंट है. तो आगे वाला ये जो पार्ट देख रहे हो ना, राम इज माई स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा पार्ट है इसका प्रेडिकेट. तो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें, एक सब्जेक्ट होगा, उसके आगे प्रेडिकेट होगा. और जो यहां पर देख रहे हैं अ वर्ब, वर्ब क्या है यहां पर? इज. कि राम इज माई स्टूडेंट, इज यहां पर वर्ब आ गई. अगर इस पूरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा. अब एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट आपको बताना है उसके अंदर. मैंने कहा मोहन, वैसे ही मैंने एक रैंडम सेंटेंस ले लिया, मैंने लिखा मोहन इज अ ड्राइवर. मोहन इज अ ड्राइवर मैंने लिखा है यहां पर. आपको इसमें सब्जेक्ट बताना है, विच वन इज अ सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, सो दैट आई मे हैव एन आइडिया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और बहुत आराम से इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. मोहन, वेरी गुड. पायल, कोमल, निकिता, निधि, आपने लिखा बेटा बताओ मुझे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है. तो मोहन इज अ ड्राइवर के अंदर एक वर्ड आया था मोहन. मोहन यहां पर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, बिकॉज इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय और अ मैन
whose name is मोहन, जिसका नाम है मोहन, whose name is मोहन, जिसका नाम मोहन है। मोहन इज अ ड्राइवर, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जो हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस को बनने के लिए। इज व्हाट, वो क्या है, वो एक ड्राइवर है, राइट। तो यहां पर जो ए ड्राइवर वाला जो पार्ट है ना, ए ड्राइवर, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनके झंझट में पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दिया है ताकि बेसिक आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी, वो आपकी बिल्ड हो जाए। हम डिटेल में करेंगे इन सब चीजों को वन बाय वन, तो आपको याद कुछ करना नहीं पड़ेगा, लर्न कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और वो भी बहुत सारी। अगेन यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, मैंने लिखा है जयपुर, जयपुर इज अ सिटी, इसका मतलब होता है जयपुर एक शहर है। और नीचे दूसरा सेंटेंस दिया है डॉग्स आर एनिमल्स, कि जो कुत्ते हैं वो जानवर होते हैं, वो एनिमल होते हैं, राइट, इंसान नहीं होते हैं, करेक्ट, ओके। सो यहां पर जयपुर इज अ सिटी जो देख रहे हैं, जयपुर यहां पर सब्जेक्ट है, और इज अ सिटी ये पूरा का पूरा पार्ट जो एक प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें इज जो देख रहे हैं ये वर्ब है ना, और ए सिटी वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जयपुर इज अ सिटी, जयपुर इज, जयपुर है, जयपुर क्या है भाई, जयपुर एक सिटी है, राइट। तो इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। अगेन यहां पर जो दिया हुआ नेक्स्ट सेंटेंस, डॉग्स आर एनिमल्स, कि जो डॉग्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। डॉग्स आपका सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब बी वर्ब के तौर पे यूज होता है। एनिमल यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है तो यस लिखें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया। साथ ही साथ एक चीज समझनी है कि जितने भी जो सेंटेंस होते हैं, जब भी कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ये सारी समझने की चीजें, देखो ये रटने की बातें नहीं है, हमें इनको समझना है, राइट। जितने भी जो सेंटेंस हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं। जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं वो कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई नेम इज विकास दादीच, तो माई का एम कैपिटल है ना, विकास और दादीच का वी और डी कैपिटल। क्यों कैपिटल होगा वो हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां पर जानेंगे कि किस तरह से हमें ये चीजें करनी है, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग मी। नेक्स्ट स्लाइड इज सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स, कि इसके जो काइंड्स हैं वो क्या है, सेंटेंस जो होता है इसके काइंड कितने तरह के होते हैं वो समझ रहे हैं हम लोग। तो सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। मेजरली अगर आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस को तो 4 अलग अलग काइंड्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसके 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। अब थोड़ा ना स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं, थोड़ी सी हम लोग वैसे बात करते हैं। ये 4 टाइप कौन से होते हैं, पहले बड़ा बेसिक समझ लो आप। एक इस तरह का सेंटेंस होता है जहां पर हम बात करते हैं, कोई चीज बताई जाती है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, कि हम्टी डम्टी जो है वो एक वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं, एक वॉल पर बैठे हुए हैं या थे। यहां पर सेट आ रहा है तो ये पास्ट टाइम को रिलेट करता है, बैठे हुए थे, है ना। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, कि हम्टी डम्टी एक वॉल पर बैठे थे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक बात बताई कि हम्टी डम्टी कोई 2 लड़के थे या जो भी थे वो बैठे हुए थे, कहीं पर बैठे थे, सिर्फ एक बात बताई। इसी तरह एक सेंटेंस हो जाएगा आई एम टेकिंग योर क्लास, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, यू आर टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं जहां मैं कोई ना कोई बात आपको बता रहा हूं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई बॉयज एंड गर्ल्स की, पहले तरह का जो सेंटेंस है जिसमें हम कोई बात बताते हैं, यानी कि कोई ना कोई स्टेटमेंट मेड करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, कोई असर्शन होता है, कोई स्टेटमेंट हम मेड करते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं, राइट। अब स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती है, मेरा नाम विकास है, ये भी एक स्टेटमेंट है। मेरे भाई का नाम सुरेश है, ये भी एक स्टेटमेंट है ना। मेरे पास एक ना बहुत प्यारी सी गाय है हमारे पास घर में। किसी के घर में कुत्ता होता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग डॉग्स भी पालते हैं, राइट। तो आप अगर ये कहें कि मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है, तो ये भी एक सेंटेंस है। आई हैव अ पेट डॉग एट माई होम, ये भी एक सेंटेंस है, राइट। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो इस तरह से असर्शन देते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, ये एक तरह के सेंटेंस होते हैं। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आप कहां पर रहते हो, वेयर डू यू
लिव, आप कहां पर रहते हो। अब एक चीज गौर करना, मैंने लिखा वेयर डू यू और लिव की जगह कर दिया गो, तो सेंटेंस के मतलब बदल जाएंगे। वेयर डू यू एज इट इज पड़ा रह जाएगा, वेयर डू यू लिव का कर दिया गो, यानी कि आप कहां पर जाते हो, वेयर डू यू गो, आप कहां पर जाते हो, राइट। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पॉइंट सी इज दोज विच मेक विच एक्सप्रेस कमांड्स, जिसमें हम किसी कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या एंटिटीज विनम्र अपील जो करते हैं, एंटिटीज निवेदन जो करते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं तीसरे तरह के सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, चुप रहो, ये एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है। चुपचाप बैठो, चुप रहो, ये एक ऑर्डर है, ये कमांड है, राइट। इसी तरह से हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करो, है ना, हैव मर्सी अपॉन अस। तो मतलब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं जहां कमांड भी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है। एक फिर लास्ट एक तरह का सेंटेंस आता है जहां पर विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आपके मन में अचानक से कोई भावना आती है, कोई फीलिंग आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो उस तरह के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी एक तरह का सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा वाला, टाइप करके बताओ जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्पेलिंग आती है क्या? छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बड़े स्टूडेंट भी हैं, इसलिए मैं सभी का ख्याल रखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। आज पहला सेशन है, टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे में भी हो जाए, लेकिन बाद के जो सेशंस रहेंगे कट टू कट सेशंस रहेंगे। सेकेंडली, ये जो फाउंडेशन कोर्स है गाइज, इसके अंदर सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे वीकली और ट्वाइस इन अ मंथ। थैंक यू पायल, वेरी गुड बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, गुड, बहुत बढ़िया लिखा आपने। कुलदीप ने लिखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाकी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। सरस्वती, आप, कोमल और बाकी जो बच्चे हैं, गोविंद जी, काव्य, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आप, क्योंकि अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो आप वो चीजें उस अंदाज में नहीं सीख पाएंगे जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैं आपको करवाना चाहता हूं, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चौथे तरह का जो सेंटेंस था, फोर्थ टाइप का, जो मैं बता रहा था आपको एक्सक्लेमेटरी, दैट इज हाउ कोल्ड द नाइट इज। रात बहुत ठंडी है, कितनी ठंडी रात है, एकदम से सडन फीलिंग आती है, राइट। इसी तरह से व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक खासियत होगी कि ये हमेशा इस तरह के एक एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ फॉलो करेगा, ये इसकी खासियत है, ये इसकी पहचान है। इसी के साथ ये तो आपका शॉर्ट ओवरव्यू दिया मैंने, आगे की स्लाइड्स का जो टॉपिक थे वो भी मैं एक्चुअली करवा चुका हूं यहीं पर आपको। फॉर एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस, पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जो मैं बता रहा था अभी आपको, एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है, यहां मैं आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दे रहा हूं। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. इस तरह के सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या assertive sentence कहा जाता है। And a sentence which is an assertive type of sentence, it always ends with a full stop. हमेशा फुल स्टॉप के साथ ये एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम क्रिकेट खेलते हैं, बताइए क्या होगा, हम क्रिकेट खेलते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करें, हम क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं, अभी पता चलेगा। काव्य दादीज, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। एक तो हमारे टेक्निकल टीम वाले जो बंदे हैं वो बड़े फास्ट हैं, वो सबसे पहले रिप्लाई दे देते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। एनीवन एल्स, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अगर वी प्ले क्रिकेट का मतलब है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो वी को रिप्लेस कर देंगे दे के साथ और आपका सेंटेंस बनेगा दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, राइट। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं हमारे। साथ ही साथ कंप्लीट ओवरव्यू लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर आप सवाल पूछते हैं।
अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछता है, जो किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज करता है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। उस तरह के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसकी खासियत है कि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। अब अगर मैं लिखूं डू यू प्ले क्रिकेट, और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा बहुत बड़ी ग्रामेटिकल एरर किया है आपने। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन and you are writing a question type of sentence like interrogative sentence, then it should be containing a question mark at the end of the sentence. Understood? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं करवा रहा कि कहीं टॉपिक्स आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और मेरी स्पीड कहीं अगर ज्यादा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन में देख करके वो एक एक्चुअल जो फील होता है वो मैं आपके आंसर से ही जान पाऊंगा कि कितना आपको स्मूथली सारी चीजें समझ में आ रही हैं, राइट? व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। भैया क्रिकेट तो खेलते हो, लेकिन कब क्रिकेट खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज ओनली, है ना? तो इस तरह के आंसर होंगे। लेकिन सवाल जो पूछ रहा हूं, अगेन सवाल मेरा यही होगा, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। अगर मैं व्हेन को हटा दूं, गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, रटना नहीं है, लिखना नहीं है, याद करना नहीं है, समझना है। अगर मैं व्हेन को हटा दूं और मैं लिख दूं वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने व्हेन को हटा दिया। ओके गोविंद जी 24 आवर्स क्रिकेट खेलते हैं आप, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो व्हेन को हटा करके अगर मैं यहां पर लिख दूं वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट का मतलब हो जाएगा आप क्रिकेट कहां पर खेलते हो, है ना? अब मैंने वेयर भी हटा दिया और मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वाई डू यू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? अब एक बड़ी कॉमन सी चीज है, जिन जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ना कि इतना स्लो कर रहे हैं, या अगर मन में कहीं क्वेरी हो, तो गाइज एक चीज समझना, हमने सिर्फ एक सेंटेंस समझा। अब ये व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट के अंदर ना एक चीज कॉमन थी, नोट करना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इसको गौर करना आप। एक चीज कॉमन थी, और वो जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि डू यू प्ले क्रिकेट के आगे वाला जो पार्ट, ये पूरा कॉमन है। व्हेन डू यू प्ले कर देंगे तो कब खेलते हो, वेयर डू यू प्ले कर दोगे तो कहां पर खेलते हो, वाई डू यू प्ले कर दोगे तो क्यों खेलते हो। अगर कर दिया हाउ डू यू प्ले, मान लीजिए व्हेन भी नहीं है, वेयर भी नहीं है, वाई भी नहीं है, आपने एक नया वर्ड लिख दिया HOW, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या बन जाएगा? काव्य आप बहुत एडवांस हो, वेरी गुड। कैसे खेलते हो? अरे भैया कहाँ खेलते हो ये भी बता दिया, कब खेलते हो ये भी बता दिया, अरे खेलते कैसे हो ये भी तो बता दो, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। तो गाइज हमने एक सेंटेंस का टॉपिक चल रहा है हमारा, बेसिक सेंटेंस है, बेसिक टॉपिक है ये, बिल्कुल पहला चैप्टर। इसी के साथ आपको पता ही नहीं चला और बातों बातों में मैंने आपको टेंस भी करवा दिया। अगर आपने महसूस किया, मुझे नहीं पता whether you have noticed or not, I don't know, I don't have idea about it, but आपको बातों बातों में टेंस भी करवाया है मैंने, आपको बातों बातों में फ्रेमिंग क्वेश्चन, एक टॉपिक आता है इंग्लिश का, फ्रेमिंग क्वेश्चन भी करवाया है मैंने। निधि बेटा आपने लिखा है गूगल, गूगल से मतलब क्या गूगल के साथ खेलते हो या गूगल पर खेलते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये समझना थोड़ा मुश्किल है ना। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव रिटन हियर, दैट इज फार अवे फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। फार अवे मतलब दूर है, फार अवे दूर है, काफी दूर है, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से दूर है, इट इज फार अवे फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। तो साथ की साथ इंग्लिश ग्रामर हो रही है, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपके एक ही टॉपिक में टेंस भी हो गया, है ना? और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एक टॉपिक होता है जहां पर वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, वो भी मैं करवा रहा हूँ साथ का साथ। तो ये एक बड़ा ना थोरो रिवीजन रहेगा हमारा, एक एक टॉपिक को बड़ी डीप डिटेल के अंदर समझेंगे। समझ में आ रहा है जी सभी को? क्योंकि जब तक मैं क्या माइक नहीं मिल रहा ना, एक्सेस नहीं दे पा रहा आपको, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समटाइम।
तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें मुझे, अगर समझ में आ रहा है तो यस के साथ रिप्लाई करें। और ये सेशन कैसा जा रहा है, आपका कैसा अनुभव रह रहा है इंग्लिश ग्रामर सीखने का? आपने अब तक सीखी होगी ग्रामर। ठीक है, एक वादे के साथ शुरू किया था। आई मेड अ प्रोमिस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई सेशन दैट I won't ask you to learn a single word. I won't ask you to write a single word. I don't ask you anything. मैं ऐसा कभी पूछता ही नहीं हूं मेरे स्टूडेंट्स को। Why? रीजन क्या है? क्योंकि ये जो ग्रामर है ना, ये रूल में उलझ जाते हैं हम लोग। अरे इसीलिए तो ग्रामर आ नहीं पाती है। आपने पहली क्लास से लेकर के 12वीं 13वीं 15वीं न जाने क्या क्या कर लिया, लेकिन ग्रामर नहीं आती। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। मैं यहाँ स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स लेके आया हूँ गाइज, यकीन माने वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी न किसी स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैलेंस्ड कोर्स देने वाला हूँ, एक ऐसा वेल बैलेंस्ड कोर्स जो न सिर्फ आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको एम्पल नॉलेज देगा अलग अलग वर्ड्स का, अलग अलग फॉर्मेशंस का। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक किताबों में थी और किताबों में ही रह गई, कभी व्यवहारिकता में आ ही नहीं पाई, कभी हमें व्यवहारिक ज्ञान हो ही नहीं पाया उन बातों का। हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा जितने जो लाइव में जुड़े हुए हैं, सरस्वती, स्पेशली वो लोग जिनसे आज मेरी फोन पर बात हुई है, सरस्वती मंदार, अगर आप भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे रिलेट कीजिएगा चैट रूम के अंदर कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ आती है, you are free to ask me anytime, at any point of time you can ask me, feel free to ask me anything because you are paying, right? This is only the free session that I am taking. मैं free session बार बार नहीं लूंगा, ये मैं बता रहा हूं पहले से। This is only free session that I am taking right now. After that every session will be paid, but a nominal charge would be there. आपने एक स्लाइड देखी होगी, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर बैक आ रहा हूं। आपने एक स्लाइड देखी होगी जो यहां पर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है इस वक्त। मैंने यहां पर लिखा है एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी। आज से आज तक किसी एडुकेटर ने ये चीजें मेंशन की या नहीं की, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट आई हैव अ थॉट प्रोसेस, आई हैव अ ड्रीम। आई वॉज अ स्टूडेंट। क्योंकि आप सब लोग नए जुड़े, थोड़ा थोड़ा लाइव डेमो भी होगा, थोड़ी थोड़ी बातें भी करूंगा। इजाजत है आपसे बात करने की? निधि, प्यारी सी गुड़िया, इजाजत है बेटा, बात कर सकता हूं आप लोगों से? सेशन लंबा तो नहीं जा रहा? हार्डली 10 मिनट्स और लूंगा, हार्डली 10 मिनट्स लूंगा और हक से लूंगा, क्योंकि यही 10 मिनट्स डिसाइड करेंगे कि आप ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स परचेज करते हो या नहीं करते हो। परचेज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं दोनों ही चीजों की अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं आज यहां पर। राइट, थैंक यू सो मच पीसी सर, बीइंग एन एजुकेटर आप बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो गाइज, मेरा ना एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, मैं जिस ड्रीम को जीना चाहता हूं, आई चार्ज 20,000 rupees for each and every period that I spend anywhere, in any institute, in any college जहां पर भी मैं पढ़ाता हूं। I charge 20,000 rupees an hour, एक घंटे का चार्ज करता हूं। आप समझिए, ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ना, जो पीपीटी शेयर हो रही है यहाँ पर, श्रीमान जी, एक एक दिन की मेहनत जाती है, मेरा पूरा हॉलीडे चला जाता है इन पीपीटीज को प्रिपेयर करने में। क्यों? आपको 999 रुपए में कोर्स बेच के मुझे कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा है। आज अगर आप 2,500 का एक कोर्स लेते हैं तो मुझे कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं लाइफ टाइम एक्सेस देने वाला हूं आपको। नॉर्मली एक छोटी सी ट्यूशन अगर करते हैं ना सर, मैडम, जो भी यहाँ लाइव में है, माफी चाहूंगा, समटाइम मैंने बच्चों से भी अभिवादन किया है बोल करके, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, है ना। अगर एक छोटी सी ट्यूशन भी करवाता है तो मिनिमम 1,000 रुपीज पर मंथ का चार्ज होता है सर। अग्री करना मेरी बात को। मैं पहला ऐसा एजुकेटर हूं जो लाइव क्लासेस लाया है। मैं लाइव टाइम दे रहा हूं सर आपको, टाइम जो सबसे महंगा है लाइफ में, जो सबसे कीमती है लाइफ के अंदर। मैं सिर्फ 999 रुपए में आज नहीं दे रहा, हर बार दूंगा, हर लाइव सेशन में दूंगा, हर बार दूंगा।
एक थॉट प्रोसेस, एक सपना लेकर बैठा हूं। ये जो सेटअप डाला है लाइव का, इट इज इन वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ इट, बहुत शुरुआती स्टेज है। मैं जिस रूप में इस चीज को लाना चाहता हूं, इंग्लिश आश्रम इज नॉट ओनली अ नेम, इट इज अ वे टू गेट फेम। इट इज अ वे टू गेट फेम। प्रसिद्ध होने के लिए, नाम कमाने के लिए एक रास्ता बनाया मैंने इंग्लिश आश्रम। मुझे पैसा नहीं कमाना मेरे भाइयों। आप जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो भी बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई कह लें, मेरे प्यारे स्टूडेंट कह लें, आप लोगों को आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर बिल्ड करना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं चले जाना, आपके लिखे हुए लेटर के अंदर, आपके लिखे हुए रिपोर्ट के अंदर, आपके लिखे हुए ऐसे के अंदर बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, एक गलती नहीं निकाल पाए, तब मैं समझूंगा कि एज अ टीचर मैंने, विकास दादीच ने कुछ किया है आपके साथ। और आपको भी तब महसूस होगा कि वास्तव में हमें हक आया है। जो 2,500 रुपए हमने ये स्पोकन इंग्लिश और ये, सॉरी माफी चाहूंगा, स्पोकन इंग्लिश का अलग कोर्स है, ये 2,500 का जो फाउंडेशन जो कोर्स आपने लिया है, तब आपको हक आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। आने वाले टाइम में आप रियलाइज करेंगे। आज हो सकता है आपका बच्चा पढ़ रहा है, हो सकता है आज वो छोटी क्लास में है, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाएंगी, अभी इनिशियल स्टेज पर मैं लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा हूं। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब कंटेंट आपको मिलता है, आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं लाइफ टाइम। इन केस अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं लाइफ टाइम, जहां पर आप मुझसे, मेरे साथ जुड़ के हाथ से हाथ मिलाकर हम चीजों को समझते हैं। एक एक चीज डीप डिटेल में समझाने वाला हूं, एक एक वोकैब को घोल के पिलाने वाला हूं गाइस, इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। यकीन मानिए, मैं विकास दादिश दावा करता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज अब तक जिस तरह से भी आपने पढ़ी है, उसको साइड में रख दो। ये जो नॉलेज था, इसको निकाल के साइड में रखा है नहीं रखा? यस और नो? पता चले मैं यूं ही बोल रहा हूं कब से, नॉलेज पहले का यहाँ भर रखा है, जो वो वैसा ही पड़ा है एज इट इज। Yes or no? I want to see your replies in chat box. It takes some time when you write. Hello sir, पैसे कैसे डालने हैं? Will tell you गोविंद जी, will come on that very shortly. हम बात करेंगे वो भी। निकिता, yes sir, ठीक है, very good बेटा, thank you. पीसी सैनी सर, सरस्वती मंदार जाक, यस सर, काव्य दादी, यस सर, कोमल, यस सर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस रिप्लाईज। आपके रिप्लाई मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपका एक एक रिप्लाई, बेशक आज आप इस सेशन में आए हैं, आपने अपना टाइम दिया है, आपका समय भी उतना ही कीमती है। और मेरा एक सपना है, हर वो स्टूडेंट जो मेरे सेशन में, भले ही वो ऑफलाइन है या वो ऑनलाइन है, जो मुझे टाइम दे रहा है, उस स्टूडेंट के टाइम का पूरा रिवर्ट, एक एक सेकंड का हिसाब मैं दूंगा जनाब आपको। एक एक सेकंड का हिसाब दूंगा मैं आपको कि हमने किस सेकंड कहां पर क्या समझा, कहां पर क्या सीखा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वापस। मैं आपको बता रहा था वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मैं चाहता हूं हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो बच्चों को बहुत बड़ा पैसा लगा के पढ़ा नहीं पा रहे, ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है घर में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजने के लिए, पैसा नहीं है, वैसे लोगों को मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं। मेरा ये सपना था, मेरे पापा का ये सपना था कि इस तरह से काम किया जाए कि हर एक व्यक्ति जिसमें जील है, जिसमें उमंग है, उत्साह है, तमन्ना है कि मुझे कुछ करना है, हर वो व्यक्ति आगे बढ़े लाइफ में। और आज उस सपने को आप जो जितने भी 20-25 लोग, आज जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, आप सब एक जरिया बन रहे हैं, जो मुझे मौका दे रहे हैं उस सपने को जीने के लिए। और मैं दावा करता हूं, मैं जान लगा दूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आपका ड्रीम होगा आईएएस बनने का, आपका ड्रीम होगा आरपीएस, आरएएस, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आई विल नेवर लीव योर हैंड, आई विल नेवर लीव यू अलोन। वंस आई हैव होल्डेड योर हैंड, एक बार अगर हाथ थाम लिया तो विकास दादी तो भैया हाथ छोड़ेगा नहीं, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ने दूंगा। कोर्स परचेस करना हो तो सोच समझ के करना, अगर नहीं भी करेंगे तो भैया मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अपना सिस्टम यही चलेगा। लेकिन अच्छा लगता है, अच्छी ऑडियंस जुड़ती है, अच्छे स्टूडेंट जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, लास्ट की 2 स्लाइड्स बाकी हैं, आज का एक टॉपिक हमारा यही फिनिश हो जाएगा। हमने 2 तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं। पहला हमारा था, जो मैंने बताया था आपको, असर्टिव सेंटेंस, जहां पर डिक्लेरेशन हम ऐड करते हैं, आई प्ले क्रिकेट लाइक। दूसरा टाइप का सेंटेंस था इंटेरोगेटिव, हमने किया, जो यहां पर है इंटेरोगेटिव। अब हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पर।
इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइज? इंपेरेटिव सेंटेंस में ना हम या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, मुंह बंद करो अपना। बीइंग अ टीचर हम लोग क्लास में चिल्लाते हैं समटाइम, काव्या इट इज गेटिंग डाउन, मैकबुक का चार्जर चाहिए बेटा, आई वांट मैकबुक चार्जर हियर, ओनली 10% इज रिमेनिंग हियर, राइट? ओके फाइन। सो मैं आपको बता रहा था, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, Alert from low battery. Kavya, bring fast beta, it is showing alert again and again. Actually, it should be connected all the times. Just a minute please, just a minute. Okay, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो आता है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं हम किसी कमांड को, किसी ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, या एंटिटी, कोई विनम्रता के साथ हम कोई बात कहते हैं, वो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ टीचर, मैं अक्सर मेरे स्कूल में बच्चों को बोलता हूँ, बेटा चुप हो जाओ, सिट साइलेंटली, बी क्वाइट, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, डोंट टॉक, बात मत करो। अब देखना, जहां पर भी मैं डोंट बोल रहा हूं उसके आगे एक वर्ड लगाऊंगा और मायने बदल जाएंगे। मैंने कहा डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, एक वर्ड है यहां पर मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाए। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। इसी के साथ मैंने लिखा डोंट, सॉरी यहां नहीं दिखेगा आपको, मेरा कैमरा आ रहा होगा इधर, मैंने लिखा डोंट लाफ। आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है डोंट लाफ का मतलब क्या हो गया। एक वर्ड है जहां से स्टार्टिंग होती है, मैंने बोला डोंट, डोंट लाफ, ये आपको बताना है डोंट लाफ का मतलब क्या हुआ। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं लैंग्वेज का। हंसो मत, हंसो मत, पीसी सैनी जी हंसो मत, थैंक यू। हंसो मत यार, आप हंसे जा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं हंसो मत, नहीं हंसना है। अरे डोंट लाफ आई सेड, अभी तो बोला हंसना नहीं है, व्हाई आर यू लाफिंग? हाँ मत हंसो, बिल्कुल नहीं हंसना है, स्टॉप प्लीज स्टॉप। ठीक है, विद दिस आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं हम लोग। डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट प्ले, खिलो मत, डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट राइट, मत लिखो। अरे भाई क्या मत लिखो? डोंट राइट योर नेम, अपना नाम मत लिखो। डोंट राइट माई नेम, मेरा नाम मत लिखो। डोंट राइट एनीथिंग, कुछ भी मत लिखो। डोंट राइट एनीथिंग, कुछ भी मत लिखो। पीसी सर लिख रहे हैं बिकॉज यू आर माई स्माइल सर। Oh my God, thank you so much PC sir. This is the most heart touching comment that I ever had in my life. You are my smile, that is really very heart touching. Thank you so much sir for your compliment. This smile and this emotion just because of you all. You all are very valuable students for me, right? लास्ट टाइप का सेंटेंस आता है जहां पर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन की, हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जहां पर अचानक से कोई भावना आ जाती है। मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हो, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट बॉल है, 6 रन की जरूरत है, राइट? गोविंद सर लिख रहे हैं यू आर माई हार्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने कहा कि लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल है, सिक्सर की जरूरत है और आपको उम्मीद नहीं है कि सिक्सर लगेगा, ठीक है? फिर भी अगर लास्ट बॉल पे 6 लग जाता है तो वहां पर क्या होगा? एकदम से खुशी का उत्साह, एकदम से खुशी का भाव आपके मन में आता है और आप कहते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कहते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, है ना? ये जो खुशी के भाव है, हुर्रे, ये खुशी का भाव है। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ना कई तरह के भाव होते हैं। अब समझना बड़े गौर से जो चीज अब मैं बता रहा हूं। ग्रामर को सिर्फ ग्रामर समझ के मत समझना, यहीं से आपका स्पोकन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। और ज्यादा अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पोकन इंग्लिश पे डेडिकेटेड फोकस चाहिए, तो हमारा 999 का अर्ली बर्ड का ऑफर है जो रात को 12 बजे एंड हो जाएगा। अगर आप वास्तव में स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो 999 में वहां पर आइए। अब मैं बताता हूं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। मैंने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, बहुत खुशी की बात है।
कभी ऐसा भी होता है ना, मैच हार भी जाते हैं तो यहाँ धक्का भी लग जाता है ना, सदमा भी लग जाता है, मैच हार गए यार, बड़ी दुख की बात है। आपके पड़ोस में एक आंटी थी, वो आंटी बड़ी रौनक थी, पूरे मोहल्ले की, पूरी कॉलोनी की बड़ी रौनक थी वो आंटी, है ना, थी, है नहीं, थी। समझना मेरी बातों को, मैं बात करूंगा टाइम के बारे में। हम दो ही चीजों पे बात करेंगे पूरी इंग्लिश में, टाइम और टाइम के साथ वर्क के बारे में बात करेंगे। इस वक्त मैं टाइम की बात कर रहा हूं, आप समझना। आंटी थी, आंटी है नहीं है, ठीक है। अब लैंग्वेज के साथ ना एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप देखो, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरे चेहरे के भाव देखो आप, एक अलग तरह का एक्सप्रेशन रहता है जब भी मैं बात करता हूं, हाथों के जेस्चर्स देख सकते हैं आप, राइट। तो अगर आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन सही नहीं है ना, तो आपकी भाव गलत हो जाएंगे, आपके शब्द गलत हो जाएंगे, और आपकी हंसी उठती है तब जब हमारे भाव और हमारे चेहरे के भाव नहीं मिलते हैं। देखिए किस तरह से, पड़ोस में एक आंटी थी, आंटी जी चल बसे, आज ही पता चला, अरे आंटी जी नहीं रहे, आंटी जी मर गए। अब आपको बोलना है ओ व्हाट अ पिटी। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है ओ व्हाट अ पिटी, PITY, व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके साथ ये एंड होगा, ओ व्हाट अ पिटी। अब भाई मुझे ये तो पता है कि इंग्लिश में बोलना व्हाट अ पिटी है, लेकिन चेहरे पे भाव कैसे होने चाहिए मुझे वो नहीं पता। अब मैं पड़ोस वाले घर में गया जहां आंटी जी खत्म हुए हैं, डेड बॉडी सामने पड़ी है, और मैं वहां बोल रहा हूँ ओ व्हाट अ पिटी, आंटी जी इज नो मोर, व्हाट अ पिटी, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पिटी, आंटी जी हैज गॉन फॉर एवर, आंटी जी चले गए हमेशा के लिए, ओ माय गॉड व्हाट अ पिटी। चेहरे पे एक्सप्रेशन देखो, खुशी के भाव हैं। मैं गया हूं किसी की शोक सभा के अंदर बैठने के लिए, चेहरे पे भाव जो है वो खुशी के भाव हैं, तो बताइए क्या होगा वहां पे। समझ रहे हो आप सभी क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमें एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना है, और इन इंग्लिश, यहाँ जो इंग्लिश आश्रम का जो मैंने कोर्स लेके आया हूँ गाइस, यहाँ पर मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ना सिर्फ मैं आपको ग्रामर समझाऊंगा, पहले ही दिन से एक एक चीज का पूरा डीप नॉलेज दूंगा। अगर आपने 1 रुपया भी यहाँ इस कोर्स में लगाया है ना गाइस, तो मैं सामने से बोलता हूँ, मैं पहला ऐसा टीचर होऊंगा जो सामने से आपको बोलता है कि भैया 10 रुपए के नींबू भी लाते हो ना, नींबू लाते हो तो नींबू को स्क्वीज करते हो, स्क्वीज, मेरे हाथों के इशारों को देखो, स्क्वीज करते हो, नींबू निचोड़ते हो। इस नींबू की तरह आप लोगों को मेरे नॉलेज को निचोड़ लेना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा पूरा फायदा उठाएं। आपने कोर्स परचेज किया है, इट इज योर प्रिविलेज राइट दैट यू कैन आस्क मी एनीथिंग whenever and whatever you want to ask. Is it clear? With this, I Vikas Dadich would like to thank you all those who have given me, who have showed your precious time upon me on this class, in this class. Thank you so much, each and every student who is present here. And if anywhere during the class, during the session, if anywhere you felt that कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, चैट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, अभी आंसर करने वाला हूं। एक थ्योरी रहेगी मेरी, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं एक सपने के साथ काम कर रहा हूं। वो सभी लोग जो यहाँ मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं और जो नागौर जिले से हैं, जो नागौर के 20 किलोमीटर के रेडियस से हैं, मैं बता दूं मेरा नाम विकास दादीच है। मैं सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश का डिपार्टमेंट संभालता हूं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अगर आपके घर में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या आपके आजू बाजू में कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश आश्रम करके यूट्यूब का चैनल सर्च कीजिएगा, इंग्लिश आश्रम करके इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है उसको सर्च कीजिएगा, और देखिए कि किस तरह से सेंट जेवियर स्कूल के अंदर हमारे बच्चे इंग्लिश ना सिर्फ बोलते हैं, ना सिर्फ समझते हैं, बल्कि इंग्लिश के अंदर हमारे बच्चे फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। अगर आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल हो इंग्लिश मीडियम को लेकर के, तो गाइज मैंने एक मिशन शुरू किया है, आप सभी का सहयोग चाहिए मुझे।
भले आप मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, अगर कोई लड़की इस ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई है तो वो मेरी बहन है, अगर कोई लड़का इस ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ है तो वो मेरा सपोर्टर है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। आप सभी की मदद चाहता हूं इस मिशन को कामयाब करने के लिए। इंग्लिश आश्रम एक ऐसा महायज्ञ लेकर आया हूं मैं गाइज, जहां पर हर एक व्यक्ति को अपनी आहुति देनी है। और वो आहुति किस तरह से देंगे आप? हर उस व्यक्ति को जो भटक रहा है अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, उसको सिर्फ इस एप्लीकेशन पर लेकर आना है। और अगर लगे कि सर एक व्यक्ति है जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, वो 2,500 रुपए भी खर्चा नहीं कर पाएगा, वो बहुत गरीब है, निहायती गरीब है, पर्सनली मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कीजिएगा। टेक टीम से काव्य दादित से आपकी बात होगी। काव्य विल गाइड यू दैट हाउ यू कैन स्टार्ट हिज और हर एडमिशन प्रोसेस विद मी। 1 रुपया नहीं लूंगा, एक सिंगल पैसा नहीं लूंगा। अगर वास्तव में कोई जरूरतमंद बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, जज्बा है कुछ करने का, मैं गारंटी करता हूं 1 रुपया नहीं लूंगा, 1 रुपया। सारी चीजें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, क्योंकि एक सपना है, मैंने हाईलाइट किया था, वेलफेयर करना है सोसाइटी का। अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, सपोर्ट चाहिए आप सभी का। और आग्रह करूंगा आप सभी से, जो लोग आज यहाँ जुड़े हैं लाइव सेशन के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आग्रह रहेगा, अगर स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करना है, अर्ली बर्ड ऑफर रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास करवाने के, बातों ही बातों में अंग्रेजी नहीं बुलवा दी, नाम बदल दीजिएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 12 years. I have learned how to teach a language with this. Thank you so much. Good night. Bye bye. Sweet dreams.